14 साल बाद मायावती को ब्राह्मणों की याद क्यों आई? आंकड़े बताते हैं कि 2007 में मायावती को मुख्यमंत्री ब्राह्मणों ने बनाया। फिर प्रदेश में बढ़ गए थे ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार और चुप बैठी थी मायावती। अब पंडितों ने साफ कहा, हमें योगी पसंद है, वहीं जाएंगे, मायावती अपना सपना छोड़ दें। यूपी में पंडित जी की भूमिका हमेशा से अहम रही है। सत्ता तक पहुंचाने और खुद सत्ता तक पहुंचने से उन्हें कोई रोक नहीं पाया। इसके पीछे एक पूरा इतिहास है और वो इतिहास मायावती के सपनों में आकर उन्हें डरा रहा है। इसीलिए मायावती ने चुनाव के ऐन वक्त पहले ही ये ऐलान कर दिया कि बीएसपी ब्राह्मणों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मायावती ने जब से ब्राह्मणों का साथ छोड़ा है, गर्त में पहुंच गई हैं। मायावती का रसूख खत्म होने की कगार पे खड़ा है। लेकिन कहानी क्या है? क्यों मायावती के साथ ऐसा हुआ? हमारी टीम बरेली के एक पंडित गांव में पहुंची। वहां के पंडितों ने साफ कर दिया कि हम मायावती के साथ किसी भी हाल पर नहीं जाएंगे। हमारे लिए सीएम योगी ही बेस्ट हैं। योगी थे, योगी रहेंगे और योगी ही 2022 में दोबारा वापस आएंगे। हमारा नजरिया तो यह है कि भैया योगी जी को ही वोट देना है, ठीक है। मायावती के नाम ब्राह्मण जितने भी हैं ज़्यादा जो है योगी जी से ही जुड़े हुए हैं, मोदी जी से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए वोट हमारा जो है योगी जी को ही रहेगा अगले 2022 में मुख्यमंत्री पे। हमारे को ले सपोर्ट करने के लिए राजनीति चला रही है मायावती, तो जीतेगा तो बस योगी को ही सपोर्ट करेंगे हम। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। अरे ये सब कहते रह जाएंगे। और ज़्यादातर अखिलेश यादव के साथ भी ब्राह्मण समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या मानते हैं उस चीज़ को देखते हुए? ये सब राजनीति है, योगी ही जीतेंगे। 2007 में सरकार बनी तो ब्राह्मणों पे अत्याचार क्यों बढ़े? हरिजन एक्ट में ब्राह्मणों पे गलत मुकदमे दर्ज हुए। ब्राह्मण और दलितों में एक अलग संघर्ष की कहानी यूपी में शुरू हुई। सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने ब्राह्मण चेहरा बनाया, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों की एक नहीं सुनी। नतीजा ब्राह्मणों का मोह भंग हुआ और वो सपा के साथ चले गए। इसके बाद मोदी लहर आई और ब्राह्मणों ने वक्त भांप लिया और चले गए मोदी के साथ। फिर योगी आए और पंडित जी सब योगी के पास गए। अब योगी के साथ ही रहने का इशारा दे रहे हैं। लेकिन बीएसपी को लगता है कि पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए और ब्राह्मण योगी से नाराज हैं। इसीलिए ब्राह्मण कार्ड खेलकर योगी से नाराज ब्राह्मणों को बीएसपी की तरफ झुकाया जा सकता है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। 2012 में बीएसपी की सरकार चली गई तो मायावती रंग से बेरंग हो गई। 2014 में मायावती का लोकसभा में खाता तक नहीं खुला। पार्टी बेरंग से सत्ता से गायब हो गई। मायावती को पंडितों की याद नहीं आई। फिर 2017 में अखिलेश के साथ मायावती चुनाव में गई, लेकिन 19 सीटों पर जीतकर विधानसभा में भारी नुकसान महसूस किया। इसके बाद मायावती को लगने लगा यूपी में रहना है तो पंडित पंडित कहना होगा, नहीं तो मायावती की पार्टी की हालत क्या है ये बात किसी से छिपी नहीं है। मसला मायावती की पार्टी की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि 2022 के चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा, इस बात पर भी बीएसपी में टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।